क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है? 4 है। मतलब कि जो तीसरे पद है ना वो कितना है? 4। तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे? A3 बराबर कितना? 4। और देखो, और 9वें पद कितना है? -8। तो 9वां पद को कैसे लिखेंगे? A9 बराबर -8 है। तो बताना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एगो एपी होगा, कोई एगो एपी होगा, उसमें तीसरा पद कितना है? 4 है, और 9वां पद कितना है? -8 है। तो बताना है कि तीसरा पद और 9वां पद के बीच में और पद होंगे। कौन कौन पद होगा? चौथा पद होगा, और कौन होगा? 5वां पद होगा, और 6ठा पद होगा। उसके बाद कौन आएगा? 7वां पद होगा, फिर 8वां पद होगा, तब न जाके 9वां पद आया होगा। तीसरा पद के बाद चौथा पद होगा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इनमें से कौन सा पद होगा जो शून्य होगा? समझ में आया? चौथा पद शून्य होगा, कि 5वां पद शून्य होगा, कि 6ठा पद शून्य होगा, कि 7वां पद शून्य होगा, कि 8वां पद होगा? भाई इतना ही ना है। इतना में से कौन सा पद शून्य है, यही आपको बताना है। समझ में आया? तो एक तरीका है कि यहां से क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसका लगाएंगे, और समीकरण को हल करेंगे तो ए और डी का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। फिर A4 निकाल लेंगे तो देखेंगे कि इसका 0 आ रहा है कि नहीं। फिर A5 निकालेंगे, देखेंगे कि इसका 0 आ रहा है कि नहीं। फिर A6 निकालेंगे, देखेंगे इसका 0 आ रहा है कि नहीं। फिर A7 निकालेंगे, देखेंगे इसका 0 आ रहा है कि नहीं। फिर 8वां पद निकालेंगे, देखते हैं कि इसका 0 आता है कि नहीं। अब इसमें से जिसका 0 आएगा ना, वही पद आपको बताना है। तो एक तरीका ऐसे है, ऐसे भी बना सकते हो, और दूसरा तरीका भी है ना। तो पहले दूसरा तरीका दिखाते हैं कैसे बनेगा, फिर उसके बाद ही बताएंगे। देखो ध्यान से देखना, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले दिया क्या है बताइए? दिया है तीसरा पद। हाँ, जो दिया है पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए तीसरा पद का क्या फॉर्मूला होता है? A+2D इक्वल टू कितना लिखेंगे? 4। और इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है? A+8D इक्वल टू -8। -8 ये हो गया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। हो गया ना। समीकरण 1 और 2 से दोनों को एक जगह ले आएंगे। A+2D इक्वल टू 4 पहला समीकरण हो गया। देखो दूसरा समीकरण है A+8D इक्वल टू कितना? -8। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखो ए पहली से बराबर है, तो ए प्लस में तक में लिखेंगे माइनस, ये प्लस में तक में लिखेंगे माइनस में। ये देखो ये माइनस में तक में लिखेंगे प्लस में। अब देखो का कटेगा? ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताइए? यहां से देखो प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। कितना बच रहा है? -6D बराबर, यहाँ पे जुड़ जाएगा प्लस ना है, 8 और 4 12। तो D इक्वल टू 12 बटा कितना मिलेगा? -6। तो इसको काट देंगे तो कै बार में? -2। D का मान कितना आ गया? -2। अब D का मान कहां रखेंगे बताइए? 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है? यहां पे देखो A+2D इक्वल टू कितना? 4। A का A प्लस 2D का मान कितना? -2 बराबर 4। A प्लस माइनस क्या होगा बताइए? प्लस माइनस माइनस होगा, क्या के गुना के चिन्ह है। फिर 2 दूना 4 -4 बराबर 4। A बराबर
4, ये देखिए माइनस में है तो कहाँ में जाएगा, प्लस में 4। ए बराबर कितना, 8। ए का मान कितना आ गया, 8 ना। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, डी का मान और ए का मान निकल गया। क्वेश्चन में देखिए क्या निकालने के लिए बोला है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा ना। तो कुछ देर के लिए मान लेंगे कि एनवा पद शून्य होगा। क्या मान लेंगे कि एनवा पद शून्य होगा। नहीं, जैसे वहां पे देखे थे ना कि A3 था और कितना दिया है A3, 4, और कितना दिया है A9 दिया है, कितना दिया है -8। तब निकालना क्या था, A4 निकालते, फिर A5 निकालते, A6 निकालते, A7 निकालते, फिर A निकालते, फिर न जाके A9 होता। तो इसी में से ना कोई पद शून्य होगा। तो हमको तो मालूम नहीं है, नहीं ना है कि चौथा पद होगा कि पांचवा पद होगा कि छठा कि सातवां आठवां, कौन सा पद शून्य होगा, नहीं ना मालूम है। अगर निकालना है तो लाइन से निकाल लेंगे, जैसे चौथा निकालेंगे, पांचवा छठा सातवां आठवां, तब वो आंसर मिल जाएगा। जो शून्य होगा उसको लिख देंगे। लेकिन बताइए अगर एक बार में निकालना होगा तो क्या करेंगे ना कि देखिए कौन सा पद शून्य है, मालूम है कि चौथा पद की पांचवा छठा सातवां आठवां कौन सा पद है, नहीं मालूम है। इसलिए उसको क्या कर देंगे, मान लेंगे कि मान लिया कि एनवा पद शून्य है, मान लिया कि एनवा पद शून्य है। जैसे देखिए पद को क्या लिखते हैं, पद को लिखते हैं ए से। अगर हम 4 निकालते हैं तो यहाँ 4 लिखते हैं, तो हम निकाल कर रहे हैं, मालूम नहीं है वो पद, मालूम हमको नहीं मालूम है कि कौन सा पद है, नहीं ना मालूम है। तो उसको लिखेंगे एन से, क्या से लिखेंगे, एन से। तो ये हो गया एनवा पद, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि मान लिया कि एनवा पद शून्य है। क्या मानेंगे कि मान लिए कि एनवा पद शून्य है। तो यहाँ पे वही लिखिए, लिखेंगे मान लिया कि एनवा पद शून्य है। अब बताइए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, फिर बराबर है तो बराबर 0 के 0। ए का मान कितना है 8, फिर प्लस एन का मान है नहीं है, फिर -1, डी का मान कितना है -2, और बराबर लिख लेंगे 0। यहां देखिए यहां से 8 के 8 लिखेंगे, फिर प्लस ना। अब इसको किससे गुना करा देंगे, एन से। उससे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, क्या कि यहाँ प्लस है ना और यहाँ पे माइनस है, तो इससे गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2n, माइनस में 2n हो गया। फिर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 के 2, फिर बराबर क्या हो जाएगा इधर 0। ये 8 के 8, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, फिर ये 2 का 2n लिखेंगे, फिर प्लस और प्लस प्लस ना रहेगा, 2 के 2 बराबर 0। अब आगे देखिए, अब यहां से देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अब यहां से -2n बराबर 0। अब इधर से -2n रख लेंगे बराबर 0। ई क्या में जाएगा, माइनस में 10 आएगा, -2n बराबर यहां से कितना बचेगा -10, n बराबर -10 बटा कितना -2, n के n लिखेंगे, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, 2 बचे 10, n बराबर कितना 5, यानी पांचवा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। समझ में आया, यहाँ पे लिखेंगे पांचवा पद शून्य है। ये हो गया आपका आंसर।